अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज़ारिश अली और आज का जो वीलॉग है वो होने जा रहा है सेंटोर शॉपिंग मॉल में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपने करना है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। वीकडेज़ में तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वीकेंड था तो हमने डिसाइड किया कि कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं तो सेंटोरस चलते हैं। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स आपको वन रूफ़ के नीचे मिल जाते हैं। मुझे खैर कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है वीकेंड के ऊपर, और मुझे ये लगता है कि तकरीबन 40-50% लोग तो सिर्फ ऐसे ही आए होते हैं घूमने फिरने के लिए। यानी कि मैं भी जब यूनिवर्सिटी थी तो अपने दोस्तों के साथ यहीं पर आती थी। यहाँ पे आप विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं, उसके अलावा फ़ोटोग्राफी भी हो जाती है, खाने पीने को भी बहुत कुछ मिल जाता है। खैर हस्बैंड ने वॉलेट देखना था, मुझे कपड़े और शूज़ चाहिए थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि सेंटोरस ही चलते हैं। और यहाँ पर आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपनी पसंद की सब चीज़ें देख सकते हैं। और खैर ये लोग आएँ और परफ्यूम्स ना देखें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परफ्यूम्स से। कुछ ब्रांड्स अपनी प्रमोशन इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि आपने अगर नहीं भी जाना तो आप फिर भी चाहते हो कि आप अंदर जाओ, एंड दिस शॉप इज़ वन ऑफ दैम। खैर मैं अपनी जो डेस्टिनेशन थी जहाँ से मैंने कपड़े ख़रीदे थे तो मैं वहाँ पे पहुँच गई। और सफ़ाई की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल आपको कपड़े मिल जाते हैं। स्टिच्ड अनस्टिच्ड की एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है। और बहुत एक महंगा ब्रांड नहीं है, मतलब नॉर्मल उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और आई प्रेफर टू बाय अनस्टिच क्लॉथ क्योंकि आप फिर उसको कस्टमाइज़ अपने तरीके से, जिस तरीके से भी आपने सिलवाना हो आप उसको सिलवा लेते हो। सेंटोरस में निशात, लाइमलाइट और सफ़ायर तीनों साथ साथ है। और मैं हमेशा अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि देखें, पहले मैं जाऊँगी निशात पे, फिर मैं जाऊँगी लाइमलाइट पे, कपड़े मैं ख़रीदूँगी सफ़ायर से। तो मतलब वो जो पहले दो दो शॉप्स हैं उनसे जाके ज़रूर विज़िट करूँगी। अब औरतों में ये शौक़ तो होता ही है। कभी कभी जैसे घर में बंदा लो फील कर रहा होता है या परेशान बैठा होता है तो अब मम्मियाँ को भी समझ आ गई है कि इसको कहना है ना कि बाहर जा रहे हैं तो बेगम का मूड फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। ये वाकई में ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हुए हैं और अपनी वो जो रोज़ की रूटीन होती है सम टाइम आप उससे बोर भी हो जाते हैं। तो जो ये एक शॉपिंग होती है ना, ये एक थेरेपी होती है। और मैंने यहाँ से अपने लिए कपड़े ख़रीद लिए और साथ थी लाइमलाइट, तो यहाँ पे भी जाना मस्त था, एक चक्कर तो लगाना ज़रूरी था ना। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे मर्द इस बात से बहुत चिढ़ते हैं कि भाई आपने एक सूट लेना होता है और 10 दुकानें आप घूमती हैं। इन लोगों को कौन बताया कि जब तक आप 50 सूट ना देख लो आपकी आंखों को सुकून ही नहीं मिलता है। क्या करें हम लोग। शादी से पहले तो मेरे साथ ये होता था कि मैं कपड़े ले आती थी, फिर उसके बाद उनको चेंज कराने जाती थी, फिर उसके बाद मतलब मैंने एक ज़हन में जो वो जो पहला सूट होता है ना आपने रखा होता है कि यार ये वाला तो मिस हो गया मुझसे, और फिर घर आना, सारी रात नींद ही ना आना कि यार ये क्यों मिस हो गया मुझसे, और फिर अगले दिन जाना फिर वही परचेज़ करके लाना। मेजॉरिटी औरतें हम सब ऐसे ही करती हैं। तो शादी के बाद ये वाला प्रॉब्लम तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा हल किया कि वो मुझे ये कहते हैं कि जो आपने परचेज़ करना है आप पहले ऑनलाइन चेक कर लें कि आपने जाना कहाँ है, और एक ही शॉप पर जाएंगे और वहीं से परचेज़ करके बाहर आएंगे। शुरू शुरू में तो मैंने उनकी बात आंखें बंद करके फ़ॉलो की, लेकिन अब मैं अपनी थोड़ी सी मर्ज़ी चलाती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे जाना है। और मैंने ये 3-4 शॉप्स हैं, इन पे मस्त जाना है। और फिर अब उनको भी समझ आ गई है कि जो है इन्होंने पहले अच्छी तरह से पूरा प्लाज़ा ऊपर नीचे देखना है और उसके बाद इन्होंने शॉपिंग करनी है। हील्स पहनने का शौक़ किसे नहीं होता। और शादी के बाद जब आपके बच्चे होते हैं, जब उनके पीछे आपको भागना पड़ता है, तो मेरे ख़्याल से इस तरह के कंफर्टेबल शूज़ बहुत बेहतर रहते हैं। इस क्लच के ऊपर ना मेरा दिल आ गया था। ये इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था कि रैक में सिर्फ आपको यही नज़र आ रहा था, और 50% ऑफ भी था। सही शरीकों को गिराने वाले क्लचेस थे और बहुत ही खूबसूरत थे। और फॉर्मल आप ड्रेस के साथ इनको कैरी करें तो बहुत ही प्यारे थे और बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। खैर टाइम खैर अब बच्चों के शूज़ की शॉप पर आ गए थे और यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चों की कलेक्शन थी।
इस जॉब पर आप तभी आएँ जब आप या तो हैं शुगर मिल के मालिक, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं तो फिर गुर्दा बेच कर ही आप यहाँ से कुछ ख़रीद सकते हैं। ये छोटू मोटू से जो बैग हैं ये कोई 50,000 का एक बैग था। आई मीन इतने महंगे। फिर भी मेरे दिल को सुकून ना आया और फिर मैंने हब पे विज़िट किया और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही प्राइसेस थी। ये बैग सिर्फ पॉलिटिशियंस ही ख़रीद सकते हैं क्योंकि अवाम के पास तो उन्होंने पैसा छोड़ा नहीं। खैर, लास्ट हमारा विज़िट था बोनेंजा के ऊपर और इन्होंने इतना अच्छा डेकोर किया हुआ था ना, मतलब इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने जो सेक्शंस से डिवाइड किए हुए थे शॉप को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ था और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी लगाया हुआ था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि देखिए मैंने लेना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं पूरे 2 गाने सुनकर जाऊँगी और बहुत अच्छे गाने लगाए हुए थे। राहत फ़तेह अली ख़ान का गाना हो और बंदा ना सुने। यहाँ पर हुआ एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे एक खातून थी जो बहुत ज़्यादा डिसेंट ग्रेसफुल थी, जो अपने बेटे के साथ शॉपिंग करने आई थी। बेटा भी मतलब अच्छा खासा बड़ा था और बेटे ने अपनी मम्मा से कहा कि आप ऐसा करें कि मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, आप आराम से शॉपिंग करें। और ये थोड़ा सा उनको मैंने लिया भी और मतलब वो बेटा आराम से जाके बैठ गया और उसने अपनी अम्मी से कहा कि आप 1-2 घंटे लगाएं, आराम से शॉपिंग करें। और मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुई, बल्कि मैंने उनको जाके बताया भी कि मैं आपकी इस बात से बड़े खुश हुई हूँ, क्योंकि यूजुअली लड़के ऐसा करते नहीं हैं, जाके शोर मचाते हैं कि जी आप इतना टाइम हो गया है। तो लड़का, उनका बेटा जो है वो आराम से एक साइड पे बैठ गया और उसने अपनी मदर को कहा कि आप आराम से शॉपिंग करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी माँओं का ख्याल रखते हैं और उनको शॉपिंग कराने के लिए वो लेकर आया हुआ है। बड़ी बात है इसमें। वरना मोस्टली बेटे ऐसे करते हैं कि अपनी बेगमों को पैसे दे देते हैं कि हमारी माँओं के लिए कपड़े लेकर आएँ, चाहे उनकी माँओं को वो पसंद आए या ना आए। लेकिन मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप अपनी मदर्स को ख़ुद लेकर जाएं और उनकी पसंद से उनको जो भी चीज़ आप दिलवाना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप उनको ख़ुद लेके जाएं और उनको रिस्पेक्ट दें, ताकि उनको ये एहसास हो कि मैं क्योंकि जो वो चीज़ खुद पसंद करके लाएंगी वो ज़्यादा शौक़ से पहनेंगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से पहनेंगी। खैर, अब टाइम हो चुका है कुछ पेट पूजा का। जब भी सोचती हूँ ना कि आज से पक्का डाइटिंग शुरू करूँगी, उसी दिन ये लोग निकल पड़ते हैं घर से बाहर। पर तो मैंने पक्का सोचा था कि इस मरने से मैं पक्का डाइटिंग शुरू करूँगी, लेकिन फिर भी ये लोग कोई तीसरी दफ़ा KFC पहुँच गए। नहीं, नॉट वंस अगेन। यहाँ पर क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे शुरू हो चुकी थी अब्रिश की लंबी लंबी स्टोरी। सो कीप वॉचिंग। इस सब के साथ मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है और अल्लाह ताला की हर नेमत का मैं शुक्र अदा करती हूँ जो अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वक्त पर सबसे पहले आपको वीडियोस मिलें। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।